आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रियासती कांग्रेस कमेटी ने मंगल के रोज कौमी राजधानी के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के मसले पर एहतजाज किया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की और ये एहतजाज प्रदेश कांग्रेस के दिल्ली चलो प्रोग्राम के तहत किया गया था। मुजाहिरीन के मुताबिक पार्लियामेंट का घेराव करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। वज़ीर आज़म ने रियासती दर्जे की बहाली के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहुत से वादे किए, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के 10 माह बाद भी कुछ नहीं किया गया। हम अपनी तहरीक को मजीद तेज करेंगे। इस मौका पर रियासती कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मुकम्मल रियासत बनाने के लिए ऐवान के अंदर और बाहर आवाज उठाई जाएगी। अपोजिशन के तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस मामले पर मुत्तहद हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अर्जुन खड़गे ने भी मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के अपने मुतालबे के लिए कभी भी उनकी हिमायत से ताउन नहीं मांगा। सफापुरा गांदरबल में सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस के बयानात सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि कांग्रेस हालिया इंडिया ब्लॉक मीटिंग में भी ये मसला नहीं उठाया। हाँ, वो पहले लोग हैं जिन्होंने ये मुतालबा उठाया और इस पर करारदाद भी पेश की। अगर उन्हें हमारा साथ चाहिए तो हम राब्ता करें। नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह का इस्तीफा पहली बार सामने आया है। काबिल जिक्र ये है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सफापुरा में उस खातून के घर का दौरा किया जिसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी कोई काम नहीं हो सका और 2 नशिस्तों के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आज लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान दीगर अपोजिशन जमातों के साथ नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में आ गए। बाज़ अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइका ने हंगामा करने वाले अपोजिशन अरकान से कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, वो अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस जाएं और ऐवान की कार्रवाई चलने दें। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतासरा खानदानों को इदारा जाती मदद फराहम करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके लिए मखसूस वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। गवर्नर ने कहा कि इक़दाम मुतासरा खानदानों को रिलीफ, हमदर्दाना तकर्रियों और दिगर मावनत जल्द और शफाफ तरीके से फराहम करने के अमल को मौसर बनाएगा। ये वेब पोर्टल, जो कि महकमा दाखिला ने NIC के इश्तराक से तैयार किया है, एक मरकजी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जो जिलावार दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों का मुकम्मल डेटा रिकॉर्ड करेगा। इसमें मुतासरीन या उनके लवाहिकीन की जायदाद पर किसी भी गैर कानूनी कब्जे की तफसीलात भी शामिल होगी। ये पोर्टल इस बात को यकीनी बनाएगा कि कोई भी जायज़ केस नज़रअंदाज न हो और मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद, एक्स ग्रेशिया, मुआवजा और हमदर्दाना मुलाजमत बर वक्त फराहम की जाएगी, जबकि जेली या एक से ज़ायद दावों का भी खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद ज़ाती तौर पर तमाम मामलात की निगरानी कर रहे हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पीर की शाम अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसे अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। धनखड़ ने अपना इस्तीफा सेहत तरजीह देने की बुनियाद पर पेश किया। 2022 से इस ओहदे पर फाइज थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। पार्लियामेंट की मानसून इजलास के पहले दिन उनका अचानक इस्तीफा हैरत का सबब बना। दिन में वो राज्यसभा में मौजूद थे, जहां अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन खड़गे और बीजेपी के लीडर JP नड्डा के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर शदीद बहस हुई। इस दौरान धनखड़ ने ऐवान को यकीन दहानी कराई थी कि वो इस हसास मसले पर तफसीली बहस को यकीनी बनाएंगे। इसी रोज बाद उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई, जिसमें मुबैना तौर पर हुकूमती अराकीन शरीक नहीं हुए।
भारतीय फौज को अमेरिका से अपाची जंगी हेलीकॉप्टरों की पहली खप मौसूल हो गई, जो जल्द ही राजस्थान के जोधपुर में तैनात किए जाएंगे। फौजी हुक्काम के मुताबिक इन जदीद लड़ाका हेलीकॉप्टरों की शमूलियत से भारतीय फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमायां इजाफा होगा। भारतीय फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबका ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय फौज में अपाची की शमूलियत अपाची हेलीकॉप्टरों की पहली अब आज भारत पहुंची, जो फौजी हवाबाजी के लिए एक अहम संग मेल है। यह जदीद निज़ाम भारतीय फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों को मजबूती फराहम करेगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के काम को लोगों को अपने राय दही से महरूम करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि ऐसा करके जमहूरियत के कत्ल की साजिश रची जा रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मंगल के रोज बिहार में वोटरों पर नजरसानी के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एहतजाज में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के नाम पर वोट चोरी करने का खेल खेल रही है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।